गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड इलेवन सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। 12 इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखो बेटा 3D, इसको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इज डिनोटेड बाय 3D। ऐसा बोलते हैं ना 3D कैमरा, थ्री डायमेंशनल मीन्स a point will be passing through three perpendicular lines. Point को passing through three perpendicular line, that is called 3D। याद रखो आप। जैसे आपका रूम है तो रूम के देखो कॉर्नर से x, y और z। योर रूम इज 3D। आप याद रखो आपका रूम क्या है, 3D। चाहे जो रूम है कोई भी कॉर्नर आप ले लो x, y और z। तो यहाँ पे तो हम परपेंडिकुलर ऐसे नहीं डाल सकते, लेकिन ये लाइन क्या होगी, z होगी, x, y, z। थ्री लाइन आर परपेंडिकुलर, x, y, z। तो z को वैसे प्लॉट नहीं कर सकते, तो हमने ऐसे हाल टेबल पे दिया। आपको दिखता है कि दैट इज 90 डिग्री। नो, दिस एंगल इज 90, ईच एंगल इज 90, सभी एंगल। ओके, थ्री परपेंडिकुलर लाइन आर सेम पॉइंट इज कॉल्ड 3D। कोऑर्डिनेट ऑफ OX एक्सिस, OX एक्सिस कोऑर्डिनेट which consider A 0 0, OX will be the y and z axis 0, coordinate of OY axis long distance B 0 B 0 and 0 0 C, coordinate plane XY plane, XY plane only AB 0, YZ axis plane 0 BC, ZX axis plane A0C, ZX plane A0C। क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई पूछे OX एक्सिस कोऑर्डिनेट, x वैल्यू मान लो 5 है तो 5 0 0 कोऑर्डिनेट, y एक्सिस 3 है तो 0 3 0 कोऑर्डिनेट। मान लो ये वैल्यू 5 है, O A इक्वल टू 5, OB इक्वल टू 3, OC इक्वल टू 4। ओके, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 0 0, 5 3 0, 0 3 0, 0 3 4 and 0 0 4 and 5 0 4। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टेन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टेन। आप ऑक्टेन को इस तरह समझें, दैट इज सेकेंड फ्लोर। आप जिस रूम में एंट्री है तो फर्स्ट फ्लोर इज कोऑर्डिनेट, दैट इज द फर्स्ट फ्लोर। जैसे ये रूम में हम खड़े हैं, मान लो सेकेंड फ्लोर में, मान लीजिए हमारा फर्स्ट फ्लोर रूम है, फर्स्ट फ्लोर। ये मैं सेकेंड के ऊपर, सेकेंड फ्लोर
हम सेकेंड फ्लोर पे खड़े हैं, हम सेकेंड फ्लोर पे खड़े हैं। तो सेकेंड फ्लोर के लेफ्ट पीछे हमारा सेकेंड ऑक्टेव, फिर फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट रूम में आपके बिहाइंड पीछे वाला रूम मान लो दीवार है जिसके बगल वाला सेकेंड है, फिर वो सेकेंड रूम के जस्ट वो साइड वाले थर्ड हो जाएगी, ये सामने वाले फोर्थ हो जाएगी, उसके नीचे फिफ्थ हो जाएगा, फिर सिक्स हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर सेवेंथ हो जाएगा, लास्ट में एट हो जाएगा। तो इस तरह से जिस रूम में आप खड़े हो मान लो सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेव, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेव हमारे पास कितने, एक ऑक्टेव। जैसे अगर हम 2D में हैं तो 4 ऑक्टेव होते हैं, 4 ऑक्टेव, x डैश y y डैश। फर्स्ट ऑक्टेव फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। इफ टू लाइन आर intersect perpendicular at origin, then make a 4 coordinate plane divided by 4 coordinate plane. First coordinate plus plus, second minus plus, third minus minus, fourth plus plus. अब मैं आपको आइडिया देता हूँ। फर्स्ट ऑक्टेव ये हो गया, सेकेंड ऑक्टेव ये हो गया, थर्ड ऑक्टेव ये हो गया, फोर्थ ऑक्टेव ये हो गया, फिफ्थ ऑक्टेव, फिर सिक्स्थ ऑक्टेव, सेवेंथ ऑक्टेव एंड एट ऑक्टेव, फिफ्थ ऑक्टेव ये हो गया। फर्स्ट ऑक्टेव का सिंबल क्या होगा, पहले आप ऐसा करो, फर्स्ट ऑक्टेव में प्लस प्लस है, सेकेंड में माइनस प्लस है, ऐसे आ, फिर माइनस माइनस है। अब इफ 3 लाइन आर इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होते हैं तो एक ऑक्टेव में, तो फर्स्ट ऑक्टेव में प्लस प्लस, सेकेंड ऑक्टेव में माइनस प्लस, थर्ड ऑक्टेव में माइनस माइनस, दैट प्लस माइनस। यही सेम चीज फिर से रिपीट करेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो मैंने 2 का लिखा, फर्स्ट ऑक्टेव प्लस प्लस, सेकेंड ऑक्टेव माइनस प्लस, थर्ड ऑक्टेव प्लस, 2D के हिसाब से, इसके हिसाब से 2D के हिसाब से, फोर्थ पे प्लस माइनस, फिर आप 6 के लिए क्या करोगे, फिफ्थ के लिए फर्स्ट प्लस प्लस, वही सेम चीज रिपीट कर देंगे। 3D के लिए लास्ट लगातार 4 प्लस प्लस रखेंगे, फिर माइनस माइनस माइनस, ये चीज ध्यान। अब पेन क्लियर हो गया, कैसे बनाएंगे, फर्स्ट 2D के हिसाब से 4 तक जाएंगे, फिर फर्स्ट से 4 तक जाएंगे, 3D लेने के लिए 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के नीचे प्लस कर देंगे, फिफ्थ सिक्स सेवन फिफ्थ के नीचे माइनस कर देंगे। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं फर्स्ट विच ऑक्टेव, विच ऑक्टेव, विच ऑक्टेव 3 माइनस 3 माइनस 4, अब देखो प्लस है 2 माइनस है, तो प्लस 2 माइनस 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तीनों माइनस है, तीनों माइनस 7 हो जाएगा, 7। इस तरह से हमने अगर आपको माइनस 3 2 4 दिया, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, सेकेंड में आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपका 1 मिनट के अंदर टेबल बन के तैयार। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 2D के हिसाब से तो रिपीट कर दिया, 3D लेने के लिए लास्ट के 1 2 4
12.1 point on x axis a0 0 which are its y coordinate and z coordinate 0 0 हो जाएगा, मैंने पहले बताया। अब पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन एक्स जेड तो y 0 होगा, a 0 b a 0 c। नेम ऑफ ऑक्टेन 1 2 3 फर्स्ट में जाएगा, 4 जो कुछ भी है वो आप कर सकते हो, मैंने समझा दिया। सेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमिन प्लेन एक्स वाई प्लेन। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई प्लेन में सी 0 होगा, एक्स वाई 0। कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड इन द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेन। फर्स्ट एक्सरसाइज वेरी सिंपल। सेकेंड एक्सरसाइज इज आल्सो स्टडी स्टैंडर्ड 10 distance formula by 2d, but in this chapter distance formula by 3d के हिसाब से बस आपकी एक वैल्यू बन जाएगी, बस और कुछ नहीं, x y z। मान लो 2 पॉइंट स्पेस में है a एंड b। मान लो योर फाइंड पोजीशन x एक्सिस y एक्सिस एंड हाइट। सेकंड फाइंड x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। डिस्टेंस बिटवीन टू फाइंड इन योर क्लास रूम a कोऑर्डिनेट x1 y1 z एंड b कोऑर्डिनेट x2 y2 z। अब डिस्टेंस निकालो, a b आप निकाले हो, बस एक चीज ऐड हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। यहाँ तक तो आप भी में चलते थे, बस एक वैल्यू z2 माइनस z1 बढ़ जाएगी, कुछ नहीं। 3 5 7 1 2 4 ऐसा मैंने कुछ दे दिया। इंग्लिश टेंस सेम फार्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। सॉल्व 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 रूट 24 ये आ गया, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। अब 10th में आपने सॉल्व किया है। मान लो कोई क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 12.2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यू आर सॉल्व। आप सॉल्व कर लो सेम फार्मूला से। क्वेश्चन नंबर सेकंड योर होमवर्क 3 पॉइंट आर पोलिनियर a b c कोऑर्डिनेट -2 3 एंड 4 5 b कोऑर्डिनेट 1 2 3 c कोऑर्डिनेट 7 0 -1। कोलिनियर रहा है, सबसे पहले आप a b फाइंड करो, b c फाइंड करो, फिर a c फाइंड करो। अब आप इसमें से देखो कि बिगेस्ट साइड कौन सी है, तो फार्मूला मैं बना दे रहा हूं। बिगेस्ट साइड, ये तीनों में बिगेस्ट साइड इक्वल टू सम ऑफ 2 साइड। अगर मान लो मैं AC को बिगेस्ट मान लेता हूं, मान लो जो आएगा यहाँ रखा है। अगर AC हमारा बिगेस्ट साइड है, मान लिया, मैंने निकाला नहीं, AB भी आ सकता है, विद केस AC बिगेस्ट है तो AC इक्वल टू AB प्लस BC, देन कोलिनियर। ये कोलिनियर का सिंबल। अगर AC बराबर नहीं हुआ बिगेस्ट साइड AB प्लस BC के, दैट इज नॉन कोलिनियर। ये आपको डिस्टेंस निकालने से पता है, AB BC और AC। जो बिगेस्ट साइड होगा तो BC बिगेस्ट है, BC इक्वल टू AB प्लस BC इक्वल हुआ कोलिनियर, अदरवाइज ये आपको निकालना है। देखो बेटा, वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल स्टैंडर्ड टेंस की बेसिस पे 3 पॉइंट दिए हैं,
एक ट्रायंगल आइसोस्केलेस बोल रहा है 0 7 -10 1 6 -6 4 9 -6। अब आपको क्या करना है, आइसोस्केलेस बताना है ना, आपको तीनों साइड निकालनी पड़ेगी। ए बी निकालो, बी सी डिस्टेंस यूज खास होगा, ए बी के भी 1 - 0 होल स्क्वायर 6 - 7 होल स्क्वायर -6 + 10 होल स्क्वायर। सिमिलरली बी सी 4 - 1 होल स्क्वायर 9 - 6 होल स्क्वायर -6 + 6 होल स्क्वायर। ए सी 4 - 0 होल स्क्वायर 9 - 7 होल स्क्वायर -6 + 10 होल स्क्वायर। जो वैल्यू आ जाए, अब इसमें से एनी टू साइड आर इक्वल, ये आइसोस्केलेस का है, एनी टू साइड आर इक्वल, देन आइसोस्केलेस। इसमें से कोई मैं कर देता हूं 1 - 0 1 स्क्वायर 1 6 - 7 1 स्क्वायर 1 6 में से 10 16 ये रूट 18 आ गया। BC 4 - 1 9 9 + 9 0 हो जाएगा रूट 18। AC 4 - 0 36 9 - 7 4 + 16 रूट 56। कुछ भी आया, ये दोनों इक्वल हो गए, AB = BC, देन आइसोस्केलेस। ओके, सिमिलरली vertices of right angle, सेकेंड राइट एंगल के ट्रायंगल है, ये बाद में डिस्टेंस निकालने से पता चलेगा। मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया है 0 7 10, बी कोऑर्डिनेट दिया है -1 6 5 6, सी कोऑर्डिनेट दिया है -4 9 6। यहाँ पे भी तीन डिस्टेंस निकालना है, AB BC AC। बिगेस्ट साइड, मान लो AC हमारा बिगेस्ट साइड है, राइट एंगल के लिए क्या फार्मूला है, बिगेस्ट साइड स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर। जैसे मान लो कि AC हमारा बिगेस्ट साइड है, मान लिया अब यहाँ पे AB आएगा BC आएगा, तो AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो सबसे बड़ी साइड होगी, मान लो BC सबसे बड़ी साइड है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, देन राइट हैंड। थर्ड में है वर्टिसेज ऑफ पैराबोला। वर्टिसेज ऑफ पैराबोला, तो यहाँ पे आपको जो है 6 साइड निकालनी पड़ेगी, AB BC CD और AD, 6 साइड की डिस्टेंस, फिर 2 डायगोनल AC एंड BD, ये साइड हमको 4 लेनी पड़ेगी, 2 डायगोनल। अब आप देखो कंडीशन क्या आनी है, AB = BC, पहली कंडीशन फॉलो किया, फिर AD = BC, सेकेंड कंडीशन फाइनल किया, और AC ≠ BD, मतलब जो AB की डिस्टेंस आएगी BC के बराबर, AD की डिस्टेंस BC के इक्वल, बट AC ≠ BD। अगर AC BD के बराबर नहीं है, then parallel. Okay, you are solved.
total exercise with the distance formula. Question number 4. Find the equation of set of point equidistant from. मान लो कोई पॉइंट P है हमारे पास x y z, ये इक्विडिस्टेंस है किससे? A से। A कौन पॉइंट है? 1 2 3। B कौन सा है? 3 2 -1। ये मान लो B है। कराए P इज द इक्विडिस्टेंस ऑफ पॉइंट A एंड B। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है? PA equal to PB equidistant। इसका मतलब PA square equal to PB square। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। PA x minus 1 whole square y minus 2 whole square z minus 3 whole square is equal to, ये ले लेंगे हम x minus 3 whole square y minus 2 whole square z plus 1 whole square। ओके, इसी को सॉल्व कर दो, आपको आगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। तीनों का डायरेक्ट स्क्वायर कर 1 2 3 1 2 3। अरेंज करो, इधर माइनस 2x है, इधर माइनस 6 प्लस 6x हो गया, माइनस 4y लेफ्ट साइड राइट साइड माइनस 4y तो प्लस 4y माइनस 6z तो माइनस 2z, ये हो गया। नंबर की बात करो 1 प्लस 4 5 5 9 14, इधर 9 4 13 13 माइनस 15। चेक करो ओके ओके ओके। माइनस 2x माइनस 6x 4y 6z ओके 2z 4x बचा है यहाँ पर, ये कैंसल माइनस 8z 5 9 14 0 हो गया। 4x इक्वल टू 8z x इक्वल टू 2z। आंसर क्या होता है? अगर सही x माइनस 2z। ओके, इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, सेट हम कर दे रहे हैं। फाइंड पॉइंट ऑन इक्वेशन P सम ऑफ whose distance from this and this equal to 10 means PA plus PB equal to 10। ये आ गया।
सेम क्वेश्चन है पी एक्स वाई जेड, ए पॉइंट क्या है 4 0 0, बी पॉइंट -4 0 कराएगी। पी पॉइंट इज द सम ऑफ पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10। तो पी ए वैल्यू क्या होगी x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पी ए का डिस्टेंस है x माइनस 4 वाई। नाउ पी बी x प्लस 4 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसको अरेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये हो गया। अब इसको इस साइड में चलेगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर 8x, अरेंज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 8x प्लस 16 माइनस 10 माइनस करो, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है, तो या तो आप दो साइड स्क्वायर करो या तो एक साइड में लेके चले। अब क्वेश्चन को क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर, तो मैं ये भी स्क्वायर ला लेता हूं। ओके, स्क्वायर करने के लिए रूट हट जाएगा, यहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा 20, रूट में यही वैल्यू आएगी 2ab, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, देखो 16x स्क्वायर कैसे बड़ी आसान है। ये वैल्यू को इस साइड ले लो, इसको उस साइड ले लो, फास्ट हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, ये तो 100 है ही है, 8 प्लस 16 ओके, तो बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड कैंसिल प्लस 16 प्लस 8 इधर से आया माइनस 8, 16 x प्लस 20 इधर आ गया 100। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, मतलब इसको भी दो साइड स्क्वायर करना है। अब फिर से इसको दो साइड स्क्वायर करना है, दो बार, तो 400 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इधर क्या होगा 100 स्क्वायर 10,000 प्लस 1600 3200 प्लस 256 x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखो 400x स्क्वायर माइनस 256 उधर से आ गया x स्क्वायर प्लस 400 वाई स्क्वायर प्लस 400 जेड स्क्वायर प्लस 3200 एक्स 400, ये वैल्यू इधर से चली गई, 400 वाई 400 जेड 400
6,400 10,000 प्लस 3,200 यस बेटा यस यस 400 में से 246 निकलेगा तो 64 164 नहीं यहाँ थोड़ा गलत आ रहा है 56 हाँ 144 ठीक प्लस 400 वाई स्क्वायर 400 जेड स्क्वायर। अब 10,000 में से 64 हट जाएगा तो 36,000 3,600 10,000 6,400 निकल जाएगा। सिंपल कर दो 4 से कटे तो 5 4 3 क्या 4 6 क्या कट कर शुरू करो 100 वाई 100 जेड स्क्वायर 900 फिर 4 से कट जाएगा 9 एक्स स्क्वायर 25 स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर 4 2 जाए 4 2 जाए 225 सब ये आंसर है क्योंकि अब नहीं करना सही है माइनस कोई जरूरत नहीं इधर माइनस करो फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज इज कंप्लीट।